और अन्य मत पर अधिकार लिखने के बाद भी उनको मृत्यु तक हाथ लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा ग्रंथ और ये चीज जन जन तक जाए, उसके लिए मृत्यु मिलना भी छोटी बात है। और समंतपाद आचार्य तो कहते थे बिंदास कि जिसमें दम है वो आके मुझसे भिड़ जाए, सियाद बात के पाठी कोई ना हरा नहीं सकता। तो कोई बड़ी बात नहीं समंतपद आचार्य के लिए ऐसी बातों को लिखना। चलो ये तो हो गई अन्य धर्मों की बात। क्या जैन धर्म में भी लोक मूर्ता होती है क्या? होती है, क्या? होती है। होती है वर्तमान में भी। चलिए पूनम जी बताइए कैसे होती है, एक पॉइंट बताइए बस कोई। जैसे क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजना, भक्ताम्बर स्तोत्र की अलग अलग छंदों की ये माला फेरने से ये कल्याण होगा, ये बीमारी दूर होगी। और हम्म। क्या कहते हैं, इसके अलावा भी अलग अलग पाठ दिए जाते हैं कि आप इनको अगर करोगे तो आपका इस तरह का काम बन जाएगा, या आप हम्म। भगवान को इस तरह से पूजा करोगे तो आपके इस तरह के ग्रह नक्षत्र शुद्ध मतलब ठीक हो जाएंगे। मतलब इतनी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनका हमें मतलब कदम कदम पर देखने को मिलते हैं कि भाई इस तरह की मान्यता है। मंदिर जी में जाओ तो वहीं पे आपको रोज के कई केस मिलेंगे कि ठीक ये है। लोक मूर्ता का। अच्छा आप लोग में से महावीर जी गया है कोई? हाँ गए। आप समझ गए मैंने क्यों याद किया महावीर जी को? हम्म। समझ गए ना? हम्म। तो ये सारी जो मिथ्या मान्यता फैल रही है, ऐसा मत समझो भैया हमारे धर्म में तो कहा ही नहीं है नदी में कूदने को, हमारे धर्म में तो आग में कूदने को कहा ही नहीं है, हमारे धर्म में तो पर्वत से कूदने को कहा ही नहीं है, तो हम तो किसी प्रकार की लोक मूर्ता का पालन नहीं कर रहे। अरे आप सच्चे धर्म के होकर भी सच्चे धर्म को नहीं पहचान रहे। सबसे बड़ी लोक मूर्ता तो यही है। जो दर्शन, जो धर्म पूरे जगत को स्वच्छ कर रहा है, पूरे जगत को सही मार्ग दिखा रहा है, उस धर्म का पालन करने वाले जीव मिथ्यात्व करेंगे तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अन्य जीवों को मिथ्या दृष्टि बोलें। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सबसे बड़ी लोक मूर्ता होती है जो कर्तावाद पना हमने बना रखा है। आप भजन बोलते हो, आप भक्तियां बोलते हो, उसमें जितनी भी भक्तियां हैं जो कह रही हैं कि भगवान ये दिला दे, वो दिला दे, ये इधर से पार करा दे, ये करा दे, ये सब क्या है? कर्तावाद है। कर्तावाद आज के समय की सबसे बड़ी लोक मूर्ता है। इस बात की ओर ये ले जा रहे हैं आपको संकेत। ये श्लोक के माध्यम से कैसे पता चलता है हमें कि समंतबद्ध आचार्य कर्तावाद के ऊपर अटैक कर रहे हैं? ऐसे पता चलता है कि ये सब काम कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। किसी के कहने पे कर रहा है ना, कि तुम ये कर लो तुम्हें ये प्राप्ति हो जाएगी, अग्नि में जाओ तुम्हारा अगला अच्छा होगा, नदी में कूदो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, पर्वत से गिरने पर तुम्हारी दशा अच्छी हो जाएगी। मतलब आप मान रहे हो कि भगवान हमारा अच्छा बुरा कर सकते हैं। तो कर्तावाद पे अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कर्तावाद सबसे बड़ी लोक मूर्ता है। इस बात को यहाँ से आपको समझना है। चलिए विश्लेषण काफी हो गया। अब प्रभाचंद आचार्य की संस्कृत टीका हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, कानी पुनस्तानि त्रीणि मूढ़ानि यद मूढ़त्वम तस्य संसार उच्छेद साधनम स्यात् इति चेत उच्यते। इतनी पंक्ति का कोई अर्थ बताएगा? आराम से पढ़ लीजिए, सोच के हैंडरेस करिए। इतनी पंक्ति का कोई अर्थ बताएगा क्या? मैं पुनः एक बार पढ़ रहा हूँ संधि करके, शब्द तोड़ तोड़ के। ठीक है, आप लोग को बताना है। कानी पुनः स्थानी त्रीणि मूढ़ानि यत मूढ़त्वम तस्य संसार उच्छेदन साधनम स्यात् इति चेत उच्यते। ट्राई सर तो कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ प्लीज। सर पहले तो कहानी मतलब क्या होता है क्या? आप तो बोलो अर्थ। अच्छा ठीक है। जो तीन मूर्ता क्या है, और अच्छा यद शब्दशः मूर्त बता सकते हैं आप? संदेश शब्दशः, एक एक शब्द शब्द से का अर्थ। कहानी का कहानी अर्थ यानी क्या है? कहानी यानी क्या मेरे को मालूम नहीं है। पुनस्तानी मतलब पुनस्तानी ना, पुनः पुनस्थापना, तानी। पुनस्थापना, पुनः, पुनस्थापना। पुनः तानी, तानी मतलब उसकी चर्चा, पुनः तानी। अच्छा, पुनः मतलब उसकी चर्चा, त्रीणी मतलब तीन, मूढ़ानी मतलब मूर्ता, हम्म। यद मूढ़त्व मतलब वो मूर्ता, तस्य मतलब अ,
तस्य ने वह संसार छेदन के साधन में स्याद इति संसार स्यात् इति, स्यात् मतलब है, है, इति संसार उच्यते, छेदने के साधन में है। हाँ, इति चेद उच्यते, चेद उच्यते चेद उच्यते, उच्यते मतलब मतलब ऐसा कहते हैं। कहते ठीक हैं। है, देखिए क्या है, प्रभुचंद्र आचार्य ना प्रश्न करके पूछते हैं कई बार, कानी, क्या, क्या क्या, पुनः तानी, समझते हैं। पुनस्तानी, जो हम सम्य दर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या फिर से जो ये तीन, क्योंकि क्या है प्रभाचंद्र आचार्य इसकी पहले वाली टीका में हमें ऑलरेडी हमने उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि तीन मूर्ताओं का त्याग करना है। अब वो वापस से इस टीका में उनको याद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, कानी, क्या, पुनः तानी, फिर से वो जो त्रिणी मूढ़ानी, तीन मूर्ता है ना, मूढ़ानी बहुवचन है, वो जो तीन मूर्ता है, यथ मूढ़त्वम, ये जो मूर्ताएं हैं, तस्य, इसके या इससे, संसार उच्छेद साधनम, संसार का नाश हो सकता है क्या? प्रश्न क्या पूछा शिष्य ने, क्या ये जो तीन मूर्ता है, क्या इससे संसार का नाश हो सकता है? चेत उच्यते, यदि चेत मतलब यदि हो सकता है तो उच्यते, कहिए। ठीक है, क्या तीन मूर्ताओं से किसी तरह से संसार का नाश हो सकता है? अगर हो सकता है तो कहिए। तो हम आगे बोल रहे हैं, लोक देवता पाखंडी मूढ़ भेदात त्रीणी मूराणी भवंती, कि भैया तो त्रीणी, अभी मैं बता देता हूं, त्रीणी मूराणी भवंती मतलब तीन मूर्ताएं होती हैं। भवंती बहुवचन क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि मूर्ता कितनी है? तीन है। तीन क्या होता है संस्कृत में? बहुवचन। तीन मूर्ताएं होती हैं। तीन मूर्ताओं के नाम समझ गए कि आप लोग? कोई बताएगा? हाँ, लोक इस मूर्ता, एक देव मिनट एक मूर्ता मिनट और एक मिनट एक मिनट एक मिनट सिर्फ हैंड रेज। ये मुझे वो नहीं चाहिए जो आपको पहले से याद है, ये संस्कृत पढ़ के तीन नाम आपको बताने मुझे कि तीन मूर्ता ये हैं। लोक देवता पाखंडी मूढ़ भेदात, तीन मूर्ताओं के नाम आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? मीना लोक जी, मूर्त एक लोक सेकेंड मूर्त एक सेकेंड एक सेकेंड, मीना जी बताइए। लोक, देवता और पाखंडी। पाखंडी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंडी, अभी आगे शब्द इसका देखेंगे, मूल शब्द क्या है, पाखंडी, ये जो क्या है, तीन मूर्ताएं हैं। ठीक है, गुड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं, तत्र लोक मूढ़म तावत दर्शन दर्शयन आह, तावत दर्शयन आह, तत्र, यहाँ या वहां, गरिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तत्र वहां, लोक मूढ़म, लोक मूर्ता को, तावत, तावत मतलब अब, दर्शयन आह, अब उसका क्या करते हैं, दर्शन मतलब, दर्शन मतलब क्या हो गया, कथन करते हैं, कि वो लोक मूर्ता कैसी है उसका कथन करते हैं। बोलिए गरिमा जी, तावत के संबंध में ये कुछ कह रहे यहाँ होंगे पे आप? ये अन्न हाँ आह पहले भी यहाँ पे पहले भी आ चुका है, इसका क्या हाँ, मतलब? देखिए ये जो त्र, ये क्या है, हमें देखने में लगता है कि त्र हो, पर ये न त्र नहीं है, ये दो न है, दर्शयन और आह। देखिए जब भी कोई कथन करना हम चालू करते हैं कि भाई अब ऐसा कहते हैं, तो अब ऐसा कहते हैं के लिए आह शब्द आता है। आह, जो प्रश्न आपने सामने खड़ा किया है ना, उसके उत्तर के लिए कहते हैं कि दर्शयन आह, अब उसका उत्तर देखते हैं। देखिए दर्शयन मतलब क्या देखना, न, दर्शाना, नहीं पर ये दर्श, दो बार न लिखते हैं ना, इसका हाँ, ये कहीं विभक्ति में भी नहीं है ना, इसलिए। नहीं नहीं, ये जो अक्षर बनाए ना, जब दो ना एक साथ प्रयोग होते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये हो जाता है, हाँ, नहीं दर्शयन। इसका जो मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं सर, अलग अलग तोड़ दिया ना, दर्शयन न, दर्शयन, न हमने पूरा कर लिया, और आह, दर्शयन मतलब होता है देखना, दर्शान, दर्शाते, आह मतलब है, अब बताते हैं। ओ, अब बाकी आप लोग अर्थ समझ ही गए हो, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। लोक मूढ़म, लोक मूढ़त्वम, अच्छा ये त्वम जो है, अगर लोक मूढ़त्व, तो इसमें त्व शब्द का क्या अर्थ है? लोक, पना। शाबाश, बहुत बढ़िया। लोक मूर्ता पना, मतलब पना मतलब हो रहा है
कि कोई जीव बहुत समय से लोक मूर्ता करे आ रहा है। पना मतलब हो गया उसका वो स्वभाव बन गया लोक मूर्ता का पालन करना। तो क्या होता है लोक मूर्ता पना या लोकपना? किम क्या होता है? तो अब बता रहे हैं क्या होता है भैया। आपगा सागर स्नानम, इसका अर्थ आप समझ गए। आपगा सागर स्नानम मतलब क्या बोल रहे हैं? आपगा नदी, सागर समुद्र, तत्र श्रेय, श्रेय मतलब होता है समर्पित करना। उस नदी में, उस सर सागर आप में, गए ना, आपका मतलब नदी आपका होता है, नदी नदी नदी, नदी, अच्छा। नदी में, सागर में, श्रेय, वहां अपने आप को श्रेय करना, डालना। क्यों डालना नदी के अंदर? क्यों नदी में डुबकी लगाना? तो कह रहे हैं साधनाभिप्रायण, कि भैया मुझे किसी चीज की प्राप्ति हो जाए। साधना के अभिप्राय से, कि मेरी साधना सफल हो, जो मैंने इच्छा करी मेरी इच्छा सफल हो। इस कारण अपने आप को नदी में श्रेय करना। यत स्नानम, उसमें स्नान करना। न पुनः शरीर प्रक्षालन अभिप्रायण, न पुनः वापस नदी में जाने का शरीर प्रक्षालन अभिप्रायण, शरीर को धोने का अभिप्राय नहीं होता, नहाने का अभिप्राय नहीं होता। अभी तो क्या अभिप्राय होता है नदी में जाने का? कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो जो मैंने सोच के रखा है वो सब पूरा हो जाए। अब देखने की बात है वो नदी बेचारी, उसकी क्या गलती है? वो गंदगी दूर करते हो, लेकिन आदमी को सोचता है नहीं नहीं नहीं, मैं नदी में नहाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा हूँ। तो अगर पानी आपकी इच्छा पूरी करता तो घर की बाथरूम में ही कर लेते। पानी तो वहां भी है ना, वॉशरूम में पानी है ना, नदी में क्यों जाना? ऐसी क्या वाइब है वहां की? तो यहाँ पे सीधा अटैक प्रभाचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि वह जीव ऐसा भी कहता है कि मैं नहाने नहीं जा रहा हूँ नदी में, जैसे वो गीला नहीं होगा वहां, मैं नहाने नहीं जा रहा हूँ नदी में, मैं तो अपनी इच्छा पूरी करने नदी में जा रहा हूँ। और क्या क्या होता है? तथा उच्चय स्तूप विधानम, स्तूप किस शब्द के लिए आया बता सकते हैं आप? स्तूप, अभी आपने अर्थ देखा हिंदी ढेला, में। ढेला बनाया था ना ढेर बालू के ढेर लिए, बनाया था। ऊंचा बालू है ना, ऊंचाई के लिए। करेक्ट, जो बालू का ढेरा बनाया था ना बालू, उस बालू के लिए स्तूप शब्द आया है। स्तूप विधानम, बहुत सारी बालू को इकट्ठा करके, विधानम मतलब बढ़िया उनको जमा करके रखना। केशाम, क्यों करना, किसका करना? सिकताश्मनाम, सिकता बालूका, अश्मना अश्मान पाषाण तेषाम। भाई बालू का हो या पाषाण हो या रेत हो या मिट्टी हो, कुछ भी हो, इन सब का ढेर बनाना। और क्या करना? तथा गिरिपातो, देखिए भृगु शब्द जो आता है ना, भृगु, ये शब्द आता है पर्वत के लिए। ठीक है, तो आप समझो एक नया शब्द आपको मिला, भृगु। पर्वत से पात आदि, पात आदि मतलब होता है गिरना, पर्वत से गिरना। अग्निपातश्च, अग्नि में प्रवेश करना। एवं आदि, अब एवं आदि मतलब और जितनी भी मूर्ता आप अपने आसपास देख सकते हो, जितना कुछ भी आप गलत कार्य क्रियाकांड अपने आसपास देख सकते हो, वह सर्वम लोक मूढ़म निगद्यते प्रतिपाद्यते। इसके अलावा भी अगर जगत में कोई भी क्रियाकांड हो रहा है तो वह सब का सब किस में गिना जाएगा? वह सब का सब आपका लोक मूर्ता में गिना जाएगा। कोई 5 बातें आप ऐसी गिनवा सकते हैं जो हमारे धर्म में भी लोक मूर्ता है और अन्य मतों में भी लोक मूर्ता है? कोई ऐसी बात है जो आपको लगता हो कि भैया हम भी ये मूर्ता का पालन कर रहे हैं और अन्य मत वाले भी कर रहे हैं? एक तो मैंने आपको गिनवा दी थी कर्तव्य वाली, हम भी भगवान के पास मांगने जा रहे हैं, वे भगवान के पास मांगने जा रहे हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या है? नेक्स्ट क्लास में आप लोग सोच के आओ कि ऐसी क्या हमारे दैनिक दिनचर्या में, मंदिर जाने में या धर्म पालन करने में, ऐसी क्या कोई ऐसी बात हो रही है जो शायद जिनको सच्चे जिनेंद्र देव का स्वरूप नहीं पता है, वो भी वो गलत काम कर रहे हैं और हम भी उस गलत काम को कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? आपको सोचना बहुत जरूरी है। कुछ सोचोगे तब जाके हमारी गलती को हम सब स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक श्लोक और ले लेते हैं, देव मूर्ता। देखिए कुधर्म की बात आ गई तो कुदेव की बात भी आएगी ही, है ना? तो 23वें नंबर पे वो अटैक कर रहे हैं कुदेव पे। लेकिन इसके पहले हम ये छंद पढ़े, क्या आप में से कोई बता सकता है कि श्लोक में क्या बात की गई होगी?
लोक मूर्ता से आपको आइडिया तो लग गया। तो देव मूर्ता में समंतरवत आचार्य ने क्या कथन किया होगा, अपना दिमाग लगा के आप बता सकते हो? कुदेव। कुदेव तो है ही, मतलब ऐसे उन्होंने गिनवाया ना, अग्नि है, नदी है, पर्वत से गिरना गिरना है, ऐसी कुछ चीजें आप गिनवा सकते हो कुदेव के संदर्भ में? सर को पूछना। जैसे मतलब ये अपने क्या बोलना चाहिए, क्या वो उसके क्या पद्मावती है देवी है, क्षेत्रपाल है, या आगे आगे सर ना। रागी या द्वेषी देवताओं को हाँ वीतरागी देव समझकर पूजना। ठीक है, मंदिर में लड्डू चढ़ाना। ओके। अच्छा, मंदिर में लड्डू चलाना लोक मूर्त है कि देव मूर्त है? लोक मूर्ता है। लोक लोक मूर्त हुई मूर्ता, ना, हाँ। लोक मूर्ता। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग समंतभद्र आचार्य की थिंकिंग से मैच करते हैं, आज पता चल जाएगा। मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले यहाँ से, फिर आप लोगों से दोहरवाएंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वरोप लिप्स, क्या शब्द है? लिप्स। वरोप लिप्स याशावान, वरोप लिप्स याशावान, राग द्वेष मलीमसः, वरोप लिप्स याशावान, राग द्वेष मलीमसः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। मैं पूरा पूरा एक साथ पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग पढ़ना। वरोपलिप्सया शावान, राग द्वेष मलीमसः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। हाँ हाँ, हार्दिक जी आप पढ़िए। वो सेकंड लाइन में यदु है कि यदु है? यदु, देवता यदुपा, यदु। यदु ओके। आशावान राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासेत, देवता मूढ़ मुच्यते। सही है। ये शब्द क्या है? यदुपासेत। पासित है कि पासीत है? दीर्घ ई है कि रस्व ई है? आसित पासीत है ना। देवता यदुपासीत, दीर्घ। देवता मूढ़ मुच्यते। ठीक है, चलिए बढ़िया। देखिए बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे समंत आचार्य। वरोपलिप्सया, वरो मतलब वर, वरदान। लिप्स मतलब होता है प्राप्त करने की इच्छा, लभते होता है लभते, प्राप्त हो जाए। तो लिप्सया, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से। ठीक है, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान, ऐसी आशा से जो युक्त होता है, जिसको उम्मीद होती है कि भगवान के पास जाके मैं सर झुकाऊंगा, सर फोड़ूंगा, तो मेरी सारी इच्छा पक्की बात है पूरी हो जाएगी। जैसे भगवान बैंक सिस्टम खोल रखा हो, भगवान ने जाओगे तो पैसा मिल ही जाएगा। तो भगवान के पास जो जाता ही इस कारण है, इस आशा से कि मेरी इच्छा वहां पे पूरी हो जाएंगी। राग द्वेष मलीमसा, ये आशीष जी आपकी बात आ गई। जो राग द्वेष से मलिन देवता, देवों की, देवता बहुवचन हो गया ना, तो बहुत सारे देव हो गए। देवता यत, जो उपासित आराधना की जाती है, वह देव मूर्ता कही जाती है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, समंतवत आचार्य ने बता दिया कि श्रोता भी क्या गलती कर रहा है और जिनको पूज रहे हैं वो भी क्या गलती कर रहा है। श्रोता क्या गलती कर रहा है कि वह वरदान प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के पास जा रहा है, भगवान मुझे कुछ दे देंगे। ठीक है, अब हम जिन भगवान को पूछ रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं? तो वो गलती ये है कि वे वास्तविक भगवान नहीं है, क्योंकि वो राग द्वेष से सहित है। जो राग द्वेष सहित है वो सच्चा भगवान है क्या? वो सुदेव है क्या? नहीं है। ओवरऑल उन्होंने कैसे लिख दिया कि श्रावक खुद भी वरदान की इच्छा से जाता है, और जिनके पास जा रहा है वे खुद राग द्वेष वाले हैं। तो जो खुद राग द्वेष कर रहे हैं, जो खुद अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाए, वो हमारी इच्छा को कैसे पूर्ण करेंगे? तो पहली बात, जो भगवान के पास इस आशा से जाता है कि भाई हमारी इच्छा पूरी हो जाए, और जिन देवों को पूज रहे वे देव भी रागी द्वेषी है, ऐसी स्थिति का नाम ही देव मूर्ता है। कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? अच्छा, दो में से एक काम तो हम नहीं करते, पर एक काम तो हम करते हैं। क्या काम हम नहीं करते? कि हम राग द्वेष से मलिन देवों को नहीं पूछते।
हम जिनकी पूजन अर्चना करते हैं वे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है। ये तो क्लियर बात है। इसमें किसी को डाउट है क्या कि भैया नहीं हमारे भगवान हो सकता है थोड़ा सा उनमें दोष हो? ऐसा तो नहीं है। हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं पहली लाइन में, कि कई बार हम इस कैटेगरी में घुस जाते कि भगवान ये कर दो वो कर दो, आज ये है आज वो है, बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुई, नया घर बना, तो हम उम्मीद क्या करते भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो समंतपद आचार्य सिर्फ दुनिया को नहीं सीख दे रहे हैं, जो उनके शिष्य उनको भी बता रहे हैं कि तुम भैया खुद भी देख लो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप कहाँ पर खड़े हो, इस बात को भी हमको देखना है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर आई हैं। टीका करते समंतपद प्रभाचंद्र आचार्य की। देवता मूढ़म व्याख्यातुम आह, देखो वापस से आह आया यहाँ पर। देव मूर्ता की व्याख्यान करते हैं। देवता मूढ़म तद उच्यते, जिसकी बात कर रहे हैं वो देव मूर्ता है। यदुपासीत आराध्यते, यदि हम आराधना करते हैं। काहा देवता, कैसे देवों की आराधना करते हैं? तो कथम भूथा, कहा गया है, क्या कहा गया है? राग द्वेष मलीम सह, राग द्वेषाभ्याम मलीम सह मलिनः, जो राग द्वेष से क्या है मलिन हो चुके हैं, राग द्वेष से ग्रसित हो चुके हैं, ऐसे देवों की जो आराधना करता है। किम विशिष्टः, तो उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें कुछ खास क्या है? तो कह रहे आशावान ऐहिक फलाभिलाषी ही, उनकी पूजन तो करता है लेकिन आशावानों की पूजन करता है, भैया ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, अच्छा अच्छा, पूरे श्लोक की बात तो आ गई इतनी बात में। ठीक है, तो अब उन्हें नीचे नया क्या दिया है देखते हैं। कया, कैसे करता है, क्यों करता है? तो वरोपलिप्सया, वरस से, अब देखो यहाँ पे गिनवा रहे हैं हम क्या क्या करते हैं। वरस से वांछित फलस्य, जो पूजन करने वाला उसको बोला है वर, तो उसने जो इच्छा मांगी हो उस इच्छा की उपलिप्सया प्राप्तम इच्छया, अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, भगवान को पूछता है। अब क्या क्या करता है ये गिनवाया है, बहुत सुंदर टीका यहाँ से यहाँ तक। ननु एवं श्रावक आदि नाम शासन देवता पूजा विधानादिकम सम्यक दर्शन अम्लानता हेतु प्राप्नोति इति चेत, कह रहे हैं कुछ श्रावक, ननु कुछ श्रावक क्या क्या करते हैं, देवता की पूजन विधान आदि करते हैं सम्यक दर्शन अम्लानता हेतु, कि भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो उसमें गलत क्या है? संबंध बताचार्य खुद ने कहा है कि सच्चे देव की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो आप सच्चे देव की के पास हम जाके अगर इच्छा कर रहे हैं कि भैया हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें गलत क्या है बताओ? क्योंकि सम्यक पर दर्शन पर वो भगवान नहीं देने वाले, वो हमें अपने स्वयं से ही प्राप्त होने वाला है, तो अपनी संबंध आत्मा की बताचार्य ने श्रद्धा। तो बोला है ना कि उनकी श्रद्धा करना तभी समय दर्शन होगा। हाँ, तो जब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने में अपनी श्रद्धा भी शामिल हो जाती है ना। देखिए सात श्रद्धा, तत्वों का श्रद्धान, जीव अजीव की पहचान, और जी अपना स्वयं का आत्मा का श्रद्धान। ठीक है, गुड। देखिए मेन श्रद्धा तो करना, वितरागता से है। पर इसमें अच्छा, तो सिर्फ उनकी पूजा करके हम मांगते हैं, वेद हाँ तो विज्ञान नहीं है। ठीक है, इसमें बात ऐसी आ रही है, श्रद्धा करना और आशा करना, श्रद्धा करना और इच्छा करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमारी श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान ही सच्चे हैं, और भैया हमारी आशा है कि जिनेंद्र भगवान मुझे सम्यक दर्शन देंगे, दोनों में अंतर है। श्रद्धा करने वाले को सम्यक दर्शन होता है, आशा करने वाले को नहीं। एवं एतत् यदि वरोपलिप्स्या कुर्यात्, इस प्रकार की इच्छा भी वह जीव करता है। यदा तु शासन सक्त देवतात्वेन तासाम तत्करोति तदा न तन अम्लानता हेतु, अगर जो देव हैं जिनका शासन है, ऐसे देव ही हम हमारी तत्करोति ऐसा करते, तो तदा न तद अम्लान हेतु, अगर हमारे भगवान इच्छा पूर्ति करने वाले होते तो आज हम उनकी पूजा ही नहीं कर रहे होते। क्योंकि जो इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं मतलब वो कैसे हैं, रागी है, और हम तो कैसे भगवान को मानते हैं, वीतरागियों को। तो तुम खुद भगवान से इच्छा करके उनके स्वरूप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो कि तुम्हारे भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं, मतलब तुम्हारे भगवान कैसे हैं, रागी हैं, वीतरागी नहीं है। मतलब इस पंक्ति से राग द्वेष मोहा शब्द आया ना छंद में, तो राग द्वेष मोहा की यहाँ पर व्याख्या हो गई।
फिर आगे क्या बोला, तत् कुर्वश्च दर्शन पक्षपातात् द्वयः माया चित्तमपि ताः पृच्छत्येव। अब कह रहे हैं कुछ लोग उनके दर्शन से, अगर वे भगवान, बहुत अच्छा तर्क इस पंक्ति में दे रहे हैं, अगर वे भगवान किसी की इच्छा पूरी करते तो इसका मतलब किसी किसी की नहीं भी इच्छा पूरी करते, तो हमारे भगवान पक्षपाती हो गए कि नहीं हो गए, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हो गए, तो वो रागी भी हो गए और साथ में जिनकी इच्छा पूरी नहीं करते उनके लिए क्या हो गए, द्वेषी भी हो गए। तत्करणे चेष्ट देवता विशेषात फल प्राप्ति विघ्न तो झटिति न सिद्धयति। तो कह रहे इस प्रकार से भगवान की चेष्टा करने से ना किसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, ना किसी प्रकार के विघ्न तो झटिति, ना किसी प्रकार का विघ्न का नाश होता है। न ही चक्रवर्ती परिवारा पूजने सेवका नाम चक्रवर्ती न सकाशा तथा फल प्राप्ति दृष्टा। अरे हमारी क्या बात करें, अगर चक्रवर्ती भी पूरे परिवार के साथ मिलकर के, सेवकों के साथ मिलकर के भगवान से कोई आशा प्रकट करता है, इतना बड़ा आदमी है ना, मनुष्य लोक में सबसे महान कौन है, मनुष्य गति में सबसे महान कौन है, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती अपने पूरी सेना को लेकर, पूरे सेवकों को लेकर, परिवार को लेकर भगवान के पास जाके आशा करे कोई, तो एकादशा तो पूरी हो जाएगी ना, एकादशा तो हो जाएगी, इतना बड़ा आदमी आया है, थोड़े भाव तो देना पड़ेगा ना। होगी क्या, जब चक्रवर्ती की किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो हमारी किस प्रकार होगी। और यही इस बात का सिंबल है कि जब चक्रवर्ती की इच्छा ही भगवान पूरी नहीं कर रहे और हमारी पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब भगवान रागी देशी नहीं है, अपितु वे तो कैसे है, वीतरागी है। समझ आया आपको स्वरूप, हमें क्या क्या नहीं करना है समय दर्शन में। धर्म लोक मूर्ता नहीं करनी है, उस लोक मूर्ता को अगर आप कहना चाहो तो धर्म मूर्ता भी कह सकते हो, कुधर्म की बात उसमें की गई है। और देव मूर्ता आ गया, एक मूर्ता रह गई, कौन सी रह गई होगी आपके हिसाब से, कौन सी रह गई पाखंड होगी? मूर्ता, पाखंड मूर्ता मतलब पाखंड गुरु मतलब गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता। अब एक समझो आप, प्रभाचंद्र आचार्य ने गुरु मूर्ता को पाखंड शब्द क्यों दिया, ये थोड़ा सोच के आप लोग आओ नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को, कि उन्होंने गुरु के लिए सीधा पाखंड शब्द बोल दिया। बहुत बड़ा शब्द है, छोटा शब्द तो है नहीं पाखंड कहना। तो प्रभाचंद्र आचार्य ने गुरु मूर्ता के लिए पाखंड शब्द का प्रयोग क्यों किया है। और तीनों मूर्ता में सबसे ज्यादा भ्रांति आज जिस जगह जिस चीज की फैल रही है वो भी गुरु मूर्ता है। क्यों, माय क्वेश्चन इज क्यों गुरु मूर्ता ही सब प्रकार की मूर्ता की जड़ क्यों है, सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, प्रभाचंद्र आचार्य ने गुरु मूर्ता को पाखंड क्यों कहा, और दूसरा कि क्यों गुरु मूर्ता ही सबसे ज्यादा भ्रांति या भ्रमित करने वाली है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप सोच के आओ, इसकी चर्चा हम करेंगे ऑन फ्राइडे। कुछ पूछना है किसी को, नहीं समझ आ शब्द गया? आया था श्लोक में, एक शब्द आया था कुछ श्लोक के जो भी बोलिए। इसमें आप पढ़ रहे थे ना, प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका पढ़ रहे थे ना, हाँ हाँ, उसमें एक शब्द था, उसका अर्थ पूछने का था। संस्कृत टीका से हाँ मैं निकाल देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। बताइए कौन सा शब्द, प्रयच्छन्ने देव। प्रच्छन्न, प्रयच्छन्तेव, प्रयच्छन हाँ प्रयच्छन मांगना, याचना हाँ करना, अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग थैंक यू सर। मिलेंगे ओके ऑन फ्राइडे। तब तक सभी को जय, ये 2 क्वेश्चन सोच के आना आप लोग, फिर उस पर जय बात करेंगे जिनेंद्र। नेक्स्ट क्लास में। जय जिनेंद्र।